श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, आप किसी भी रूप में भगवान का भजन कर रहे हो, आप किसी भी रूप में भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हो, भगवान रीझेगा, आपका होगा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं रीझेगा। एक छोटा सा बच्चा जिद करता है अपनी माँ से, माँ पूरे मोहल्ले के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, साइकिल से दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उनके पास में अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उनके पास में अच्छी साइकिल है, वो खूब अच्छी अच्छी मिठाई खाते हैं, खूब अच्छा भोजन करते हैं, खूब अच्छा पकवान एक से बढ़कर एक खाते हैं। माँ, इनके जैसा भाग्य अपना क्यों नहीं है? इनके जैसा भाग्य तो अपना भी होना चाहिए ना माँ। ये भी तो इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये भी तो इतने अच्छा भोजन करते हैं, ये भी तो इतने अच्छे से रहते हैं, तो इनके जैसा भाग्य हमारा अपना क्यों नहीं है? अब एक माँ होती तो कर्म का रोना रोती, एक माँ होती तो अपने भाग्य के लिए रोती, और उसने अपने बेटे को ये नहीं कहा कि भाग्य के लिए रोना है। उसने एक ही बात कही कि पूर्व में हो सकता है हमने कोई बेकार कर्म करा होगा, तो आज हमको थोड़ा सा भोगना पड़ रहा है, पर चिंता मत करना, यदि ये दिन नहीं रहे तो वो दिन भी नहीं रहेंगे। चिंता ना करिएगा, समय आएगा, बदलता है। कि भारत के विकास को अगर देखना है, भारत की भूमि के विकास को देखना है, तो शहरों में जाकर देखिए कि भारत ने कितना विकास किया है, और भारत के भाव को देखना है तो गांव में जाकर देखिए कि भारत में कितना भाव भरा हुआ है। शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे थे और दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया। दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तब शिवजी नहीं देख पाए, और नहीं देखे तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखिएगा, चार चीजें कभी मत तोड़ो जीवन में। कितनी चीजें? चार। पहला, रिश्ता। दूसरा, किसी का दिल, हृदय। तीसरा, वचन जो दिया वो ना तोड़ा। और चौथा, विश्वास। मेरे शंकर की कथा कहती है ये चार चीज में से अगर कुछ भी एक अगर आपने किसी का तोड़ा है तो संभलने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। रिश्ता कितना भी बेकार हो, हाँ ठीक है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खा ली, इसने अपनी जमीन रख ली, इसने अपना प्लाट रख लिया, इसने अपना पैसा रख लिया, इसने अपना सामान रख लिया, सास का पूरा जेवर रख लिया, ये सामान लेकर चले गया, ये इसने ये कर लिया, इसने धन रख लिया। फिर भी निवेदन है, कुछ भी हो पर रिश्ता कभी समाप्त मत करो, रिश्ता कभी मत तोड़ो, क्योंकि धन वापिस कभी ना कभी प्राप्त हो जाएगा, पर जो प्रेम का रिश्ता है वो फिर वापिस नहीं मिल पाएगा। संबंध जरा सी देर में रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। इसने पैसा रख लिया, हमारा हक रख लिया, हमारा धन रख लिया, हम इससे बोलेंगे नहीं। किसी ने तेज आवाज में बात करी, मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा। किसी ने कुछ बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे क्यों रिश्ता तोड़ते हो? जरा जरा सी बात में कोई सुपाड़ियां खा के फेंक दोगे? तोड़ना नहीं है, जोड़ने की बात करना। महाराज, एक किसी का हृदय मत तोड़, सब्सक्राइब कीजिए किसी का भी चैनल ठीक है। पुराण ज्ञान को, और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरा, वचन अगर किसी को दिया है मत तोड़। और चौथा, विश्वास, भरोसा कभी ना तोड़िए।
बड़ी मुश्किल से विश्वास जागृत होता है साहब, बड़ा मुश्किल से विश्वास प्रबल होता है, और उसको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ना मुश्किल है। रही मन धागा प्रेम का, टूटे गांठ पड़ जाए। महाराज वो टूटा कि उसमें गांठ पड़ गई। हम कई बार माताओं से कहते हैं, जीजियों, कितना भी विवाद घर में हो, पति से कितना भी झगड़ा हो, पर निवेदन इतना सा है कि अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो गांठ पड़ जाए हृदय में और जिंदगी भर भुलाई ना जाए। और पतियों से भी निवेदन है, पुरुषों से भी निवेदन है, कितने भी डिप्रेशन में रहना, कितने भी टेंशन में रहना, चाहे मार्केट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, पर अपनी वाणी ऐसी घर में मत बोल देना कि किसी का हृदय टूट जाए। आप रखो, ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती है। शंकर जी को कितना दुख था साहब, कौन जान सकता है। कंठ में विष भरा था, उसके बाद भी गंगा को सिर पे रखा था, और कभी मुख से एक शब्द टेढ़ा नहीं कहा। लोगों ने शंकर जी को आड़ा टेढ़ा बोला, पर वो नहीं बोला आज तक। इतना कंठ पर विष होने के बाद तो लोग तो कड़वा बोलते हैं, पर इससे तो मिट्ठू अच्छा। वो मिट्ठू होता है ना, तोता, हरी मिर्ची खाता और राम राम बोलता। मिर्ची खाने के बाद भी मिट्ठू, तोता मीठा बोलता है। और इंसान रोज गुलाब जामुन खाए तो भी ऐसा बोले कि झगड़ा हो जाए। इतना मीठा खाने के बाद भी इतना अड़ा टेढ़ा बोले जिसका बन, क्या मतलब कर। अरे बोलो तो प्रेम की वाणी बोलो तो चल जाए। यहां तो लोगों को बोलना तक नहीं आता। प्रेम वश बोलिए, स्नेह वश। महाराज शिव नेत्र बंद करके बैठे थे, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर कहा, ए शंकर, ए ओघड़ी, ए भोला, मेरा दामाद होकर तूने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, शमशान में विराजमान होगे। शंकर भगवान को श्राप लगा शमशान में रहने का। बाबा ओघड़दानी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान दक्ष प्रजापति ने जो मुझे जगह दी है वो साधारण नहीं दी है, अच्छी दी है, शिव जी की कृपा से मिली है। जहां मिली बहुत अच्छी, कोई गलत नहीं। कोई चीज आपके पास से अगर चली गई है तो दुख मत करना। भोलेनाथ जी हो सकता है कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे। पशुपति व्रत करे आपने, आपका काम नहीं हुआ तो भी दुख मत करना कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ। हो सकता है भोलेनाथ जी चाहते हैं कि तू और करे, शंकर जी को अच्छा लगे कि और कर। एक दरवाजे पर भिखारी रोज भिक्षा मांगने आता है, रोज। और मां अंदर रोटी बनाती रहती है। उसका बच्चा कहता है, मम्मी दियाऊं रोटी? मां कहती रुक जा, भी बैठे रहे, बैठे रहे। फिर बच्चा कहता है, मम्मी रोटी दियाऊं? बैठे रहे। जब वो भिखारी जाने लगता है तब बूढ़ी मां कहती है, अपने बच्चे से जा रोटी देकर। तो बच्चा कहता है, मम्मी एक बात तो बताओ कि ये रोज मैं देखता हूं कि बेचारा आके खड़ा होता है, खड़े होकर मांगता है, भजन गाता है, तुम रोटी नहीं देती हो, पहले ही दे देती हो, बेचारा चले तो जाए। इतने में मां ने कहा, बेटा मैं चाहती हूं वो इतना सुंदर भजन गाता है, इतना सुंदर गाता है, तो मेरा मन करता है कि रोटी मैं आखिरी में दूंगी जब उसका भजन पूरा हो जाएगा। तो उसका भजन पूरा हुआ तब मैंने रोटी दी। कई भगत, कई भक्त शंकर जी का व्रत करते हैं। आप पशुपति व्रत करते हो, शिवरात्रि का व्रत करते हो, सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, सारे व्रत आपने करे और भगवान शंकर ने अगर आपकी नहीं सुनी तो समझ लेना कि शंकर जी चाहते हैं कि तू मंदिर आती रहे। शंकर जी चाहते हैं कि तू व्रत करती रहे, क्योंकि तू व्रत करती है तो शिव को अच्छा लगता है। इसलिए शंकर जी उसको बाद में देंगे, थोड़ा रुक कर देंगे। तू व्रत करना मत बंद करना, तू व्रत करना। एक बार में काम नहीं हुआ तो दूसरी बार करूंगी, दूसरी बार। ओ ये देखो कितना सुंदर पत्र है महाराज। दीपाली जयेश भावसार, मंगरूल रोड खरगोन से हैं। मंगरूल रोड तो ये रे, कहाँ बैठी है जरा हाथ हिलाएंगे? मंगरूल रोड खरगोन से हैं। दीपाली जयेश भावसार, कहीं बैठे हो? अच्छा किधर है? हाथ हिलाओ जरा, दिख नहीं रहा। आप ही हैं?
अच्छा अच्छा, इधर है भाई, इधर है। पत्र लिखा है आपने। गुरुजी मेरी शादी 15 जुलाई 2021 को हुई। बधाई बेटा, बहुत बहुत, बाबा की कृपा। शादी होने से पहले लॉकडाउन के कारण मेरे पति को, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पुणे में कंपनी में काम से छूट गए और जॉब छोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया, आपने लिखा है। फिर जब कंपनी ने मना कर दिया कि जॉब छोड़ दीजिए, अब समाप्त करो, तब मैं शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, जिसमें आपने बिल पत्र के कांटे शंकर जी को चढ़ाने का वर्णन किया था उसमें। गुरुजी, मैंने वो कांटे वाला प्रयोग करा और कंपनी से रिजाइन करने से पहले ही 6 जून 2021 को अमेरिका की कंपनी से जॉब का ऑफर हो गया। ये शिव की कृपा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।